प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड करना सीख रहे हैं। प्रिय बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1/x माइनस 1/x प्लस 1 इक्वल टू 1/12। तो प्रिय बच्चों, इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 1। अब हम x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल्ड आउट होगा। x प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आएगा x प्लस 1। इसी प्रकार x प्लस 1 से x इंटू एक्स प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो x आएगा। x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस x इक्वल टू 1/12। प्रिय बच्चों, इसमें माइनस x से प्लस x कैंसिल्ड आउट, तो आया 1/x प्लस 1 इक्वल टू 1/12। अब हम करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट। लिखेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, यानी तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं। तो कर देते हैं x प्लस 1 इक्वल टू, ये आएगा 12। सिंप्लीफाई करेंगे x का मल्टीप्लाई x के साथ, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 12। प्रिय बच्चों, 12 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस का 12 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम इसका फैक्टर्स यहाँ पर कर लेते हैं। लिखते हैं एक बार पुनः, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, ये माइनस 12 है, इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, 12 का फैक्टर करेंगे, माइनस 12 का फैक्टर करेंगे तो हम करते हैं 4 3 जा 12, यानी प्लस का 4 और माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट प्लस 1 है। क्लियर। एंड सम 1 आना चाहिए, 1 आएगा बच्चों। प्लस 4 में माइनस 3 हम ऐड करते हैं। क्लियर। अब हम इसे स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में। पहला आता है x स्क्वायर प्लस 4x और ये माइनस का 3x माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसको नोट कीजिए बच्चों, इसको मिटा देते हैं। अब ये आएगा, इसको भी मिटा देते हैं, इसकी कोई हो सकता नहीं। ये हमारा बना बच्चों फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, x प्लस 4। सेकेंड ग्रुप में माइनस 3 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी आएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 को अगेन कॉमन लेंगे, ये आएगा बच्चों x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे, लिखेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी अब प्लस 4 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, ये माइनस 4 होगा और माइनस 3 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो ये बच्चों प्लस का 3 होगा। क्लियर। इस प्रकार बच्चों -4 और 3 हमारे इक्वेशंस के रूट्स हुए। लिखेंगे hence -4 and 3 are
the roots of the given equation. ये बच्चों आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा गिवन है 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू 1/3। इसे सिंप्लीफाई करके x के रूट्स फाइंड करने हैं। प्रिय बच्चों, हम इसका एलसीएम लेंगे x-3 x+5, ये एलसीएम आएगा। अब x-3 से x-3 कैंसिल, x+5 का 1 से मल्टीप्लाई आएगा, x+5 से x+5 कैंसिल, x-3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x-3 इक्वल टू 1/3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आएगा इम्प्लाइज दैट 2x+2, और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, x लिया, x+5 पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 लेंगे, -3 का मल्टीप्लाई x+5 के साथ करेंगे। प्रिय बच्चों आएगा 1/3, और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 2x+2, x का मल्टीप्लाई x+5 के साथ करेंगे, x² + 5x। प्रिय बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -3 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, -3x आएगा। ब्रैकेट के पहले माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज होगी तो ये -15 होगा, इक्वल टू 1/3। क्लियर। अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 2x+2 अपान x² प्लस का 2x आएगा, x² + 2x -15 इक्वल टू 1/3। इतना नोट कीजिए। अब हम करेंगे बच्चों बाई क्रॉस प्रोडक्ट, वी गेट, लिखेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। क्रिया गुणा करने पर हम पाते हैं, यानी x² + 2x -15 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, ये बच्चों एज इट इज यही आएगा। लिखेंगे x² + 2x -15 इक्वल टू, और 3 का मल्टीप्लाई 2x + 2 के साथ करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6, ये बच्चों x है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन सबका ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, लिखेंगे x² + 2x, इधर 6x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -6x, ये बच्चों -15, 6 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो -6 इक्वल टू 0। इतना बच्चों नोट कीजिए। फिर इधर सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे x² माइनस का 4x, x² -4x, और 15 और 6 ये बच्चों ऐड हो जाएंगे, ऐड हो करके होगा -21 आएगा, -21 इक्वल टू 0। क्लियर। यानी x² -4x -21। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, 7 3 जा, देखिए बच्चों -21
के हम दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। एक होगा -7 और दूसरा होगा +3, क्योंकि ये आप सब जानते हैं, इसको कई बार बता चुके हैं। एंड मिडिल टर्म आना चाहिए हमारा -4, यानी -7 में यदि हम +3 ऐड करेंगे तो -4 आएगा। क्लियर। अब हम इसे स्प्लिट कर देते हैं, लिखेंगे x² -7x और ये बच्चों आया +3x -21 = 0। इसको नोट कीजिए। अब हम बच्चों इसको मिटा देते हैं, ये रफ है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसको भी मिटा देते हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो सब मिट गया। ये बच्चों -4 है, ये x है, ये 7 है और ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है। ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, x -7। सेकेंड ग्रुप में +3 कॉमन लेंगे, आएगा x -7 = 0। x -7 को अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा बच्चों x +3 = 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे, x -7 = 0 और x +3 = 0। अब यहाँ पे -7 का ट्रांसपोज करेंगे तो x = 7 और यहाँ पर 3 का ट्रांसपोज करेंगे, x = -3 आएगा। क्लियर। इतना नोट कीजिए। फिर लिखेंगे बच्चों हेंस 7 and -3 are the roots of the given equation। ये बच्चों Q है, Q, इसको नोट कीजिए। इस प्रकार 7 और -3 दिए गए समीकरण के मूल हैं। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + 8 = 3 ब्रैकेट्स x + 8 + 4। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद इसके रूट्स फाइंड करने हैं, यानी इसके मूल ज्ञात करने हैं। लिखेंगे 2x² + 8। प्रिय बच्चों 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, 3x + 24 + 4। अब सभी का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, 2x² + 3x फिर +8 लिखेंगे, ये 3x है, +3x + 8 और ये इस तरफ आएगा -24 -4 = 0। क्लियर। ये आएगा बच्चों 2x² + 3x और +8 माइनस को पहले ऐड करेंगे, ये हुआ बच्चों -28 होगा = 0। और सिंप्लीफाई करेंगे 2x² + 3x। अब ये -28 इज ग्रेटर है, +8 लेसर है, ये बच्चों आएगा -20। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट हुआ। 2x² + 3x -20, 2 और -20 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। x² के कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म -20 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिय बच्चों आएगा, ये आएगा -40
-40 के दो फैक्टर्स क्रिएट करना है जिसका सम यानी मिडिल टर्म +3 के बराबर आए। तो क्या करते हैं, दिमाग लगाएंगे। एक लेंगे बच्चों 8, दूसरा लेंगे 5, इसके पहले प्लस का साइन है, बड़े नंबर को प्लस का साइन दे देंगे और छोटे नंबर को माइनस का। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म दो पार्ट में ब्रेक होता है और दोनों के जो साइन होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एंड +3 आएगा बच्चों। यदि हम +8 में -5 ऐड कर दें, अब हम बच्चों इसको स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर +8x, फिर ये होगा -5x -20 = 0। इसको मिटा देते हैं बच्चों, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं। ये बन गया फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 2x कॉमन लेंगे, ये आएगा x +4। सेकेंड ग्रुप में -5 कॉमन लेंगे, ये आएगा x +4 = 0। अब x +4 को अगेन कॉमन लेंगे, ये आएगा बच्चों, ये 4 है, x +4, ये आएगा 2x -5 = 0। क्लियर? इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, अब क्या करेंगे, इसे 0 से इक्वेट करेंगे, लिखेंगे x +4 = 0 और 2x -5 = 0। फिर 4 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, x -4 आएगा। इसी प्रकार बच्चों इसमें -5 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो 2x = 5 आएगा, 2x = 5। ऐसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो x = -4 और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 5/2। क्लियर? इसको मिटा देते हैं बच्चों। एक आई -4, दूसरी क्या आई 5/2। -4 ये 2x², 2x, फिर से चेक कर लेते हैं, 2x² + 8। प्रिय बच्चों, गलती यहां पर हुई है। जब 3x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे ये -3x आएगा। यहां पर ये बच्चों -3x होगा, ये भी क्या होगा, -3x होगा। ठीक है, और 24 ये और सही है, यहां पर भी -3x होगा। अब इसका फैक्टर्स कुछ और बनेगा बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं, यहीं से पुनः सॉल्व कर देते हैं। जो गलती हो गई इसके लिए प्रिय बच्चों सॉरी। अब आइए इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। एक बार पुनः चेक कर लेते हैं। 2x² + 8 = ये इस तरफ आया -3x और +8, ये 24 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड -24, 4 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड -4, तो यह आया 2x² -3x + 8 -28 = 0। तो -28 में 8 निकलेगा -20। तो प्रिय बच्चों 2 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आएगा। अब फिर से इसको सही करते हैं। यहाँ पर माइनस की साइन है, 8 5 यानी 8 × 5 आएगा। यहाँ पर माइनस की साइन है, बड़े नंबर को हम माइनस की साइन देंगे और छोटे नंबर को प्लस की साइन देंगे। क्लियर? एंड आना चाहिए अब -3।
-3 आना चाहिए, तो ये बच्चों -8 में +5 अब ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे, वो गलत हो गया था। लिखेंगे 2x² -8x और ये प्लस का 5x -2 -20 = 0। अब इसको हटा देते हैं बच्चों, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। क्लियर? फर्स्ट ग्रुप में 2x कॉमन लेंगे, जाएगा x -4 और इसमें +5 कॉमन लेंगे, ये आएगा x -4 = 0। ये बच्चों x है। अब हम x -4 को अगेन कॉमन लेंगे, ये आएगा 2x + 5 2x + 5 = 0। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये बच्चों x -4 का कंपेयर 0 से करेंगे, x -4 = 0 r, और ये 2x + 5 = 0। अब -4 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड, तो x = 4 आएगा r। अब बच्चों 5 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये -5 आएगा। फिर लिखते हैं x = 4r। अब x से डिवाइड कर देंगे 2 से, ये आएगा -5/2। क्लियर? अब यहाँ पर लिखेंगे hence 4 and -5/2 are the roots of the given equation। इस प्रकार 4 और -5/2 दिए गए समीकरण के मूल हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है 1/x + 1/15 - x = 3/t 3/10। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, इसमें एलसीएम लेंगे, x × 15 - x एलसीएम आएगा। अब x से x डिवाइड, तो यहाँ पर होगा बच्चों 15 - x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका इससे डिवाइड, तो x बचा, x का 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये x हो गया = 3/10, और प्लस x से -x कैंसिल आउट, तो ये बच्चों आएगा 15 x का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों माइनस का x², और ये 3/10। अब बाई क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, या अभी और डिवाइड हो सकता है, तो हम ऐसा क्यों करें। अब 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, ये 5 आ गया। अगले स्टेप में लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 5/15x - x² = 1/10। अब करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं। क्लियर? तो 15x - x² का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
15x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये बच्चों x है, एक्स स्क्वायर, और 5 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 50 आएगा। अब हम 50 का इस तरफ लेते हैं और इसे सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x, 50 हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो इसका साइन चेंज, -50 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, एक्स स्क्वायर को हम पॉजिटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग each term of the equation multiplying each term on both the sides लिखते हैं, each term on both the sides, multiplying each term on both the sides of the equation EQUATI1 of the equation by -1 we get। क्लियर? समीकरण के प्रत्येक पदों में -1 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों तरफ, यहां पर सॉल्व करते हैं बच्चों, इतना पहले नोट कर लीजिए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 15x और प्लस का 50 हो जाएगा। 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, यहाँ 0 लिख देते हैं। अब बच्चों 50 के हमें फैक्टर्स क्रिएट करने हैं, +50 के 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो बना दे -10, दूसरा बना दे बच्चों -5। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे +50 आएगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड हम लेंगे -15 आएगा बच्चों जब -10 में -5, -10 में -5 ऐड करेंगे। अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट में, लिखेंगे एक्स स्क्वायर -10x -5x प्लस का 50 इक्वल टू 0। अब इसे मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये इसको भी मिटा देते हैं बच्चों। अब ये बना हमारा फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में x कॉमन लेंगे, आएगा x -10, और सेकंड पार्ट में -5 कॉमन लेंगे, आएगा x -10 इक्वल टू 0। अब x -10 अगेन कॉमन लेंगे, आएगा x -5 इक्वल टू 0। क्लियर? x -5 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे, x -10
इक्वल टू 0 आर, यक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। -10 का ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, यक्स इक्वल टू 10 आएगा आर। अब इसका -5 का ट्रांसपोज करेंगे तो यक्स इक्वल टू 5 आएगा। क्लियर? इस प्रकार बच्चों -10 एंड 5 सॉरी 10 एंड 5 इसके रूट्स हो गए। लिखेंगे हेंस 10 एंड 5 are the roots of the given equation। यही आंसर हो गया। इस प्रकार 10 और 5 दिए गए समीकरण के मूल हैं। प्रिय बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है। यक्स अपान यक्स प्लस 3, यक्स अपान यक्स प्लस 3 प्लस यक्स प्लस 3 अपान यक्स इक्वल टू 2 होल नंबर 9/10। अब इसमें बच्चों एलसीएम लेंगे, यक्स प्लस 3 इंटू यक्स। अब यक्स प्लस 3 से यक्स प्लस 3 कैंसिल्ड आउट, यक्स का यक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा बच्चों यक्स स्क्वायर। इसी प्रकार यक्स से यक्स कैंसिल, तो यक्स प्लस 3 का यक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये बच्चों आ जाएगा यक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 2 जा 20 प्लस 9, ये आ जाएगा 29/10। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, यक्स स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग यक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 2ab यानी 2 इंटू यक्स इंटू 3 अपान यक्स का मल्टीप्लाई यक्स के साथ करेंगे बच्चों, यक्स स्क्वायर, यक्स का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3x इक्वल टू 29/10। यक्स स्क्वायर ऐड होगा तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 और ये 2 3 जा 6x अपान यक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 29/10, ये 29/10। क्लियर? अब क्या करें? अब बच्चों क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। लिखेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, यानी क्रिया गुणा करने पर हम पाते हैं। क्लियर? अच्छा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, या पहले इसको ले लेते हैं। 29 का मल्टीप्लाई यक्स स्क्वायर प्लस 3x के साथ करेंगे, 29 यक्स स्क्वायर प्लस 3x। 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 10, फिर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 लिखेंगे सिस्टम से, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये ठीक है। तो ये आएगा 29 यक्स स्क्वायर, 29 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8 यानी 87 यक्स। इतना नोट कीजिए। फिर इसका करेंगे बच्चों 10 2 जा 20 यक्स, 6 जा 36 यक्स, 6 2 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 जा 36 यक्स, 6 2
60x, 10 9 जा 90। क्लियर। अब ये सारे टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे, लिखेंगे 29 एक्स स्क्वायर माइनस का 20 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 87x, फिर इधर लेंगे बच्चों 60x का तो माइनस 60x। क्लियर। और क्या बच रहा है, 90 का ट्रांसपोज इधर करेंगे तो माइनस 90 इक्वल टू 0। क्लियर। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, 29x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर निकलेगा तो आएगा 9x स्क्वायर। क्या आएगा, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आएगा प्लस का 27x प्लस का, फिर बच रहा है माइनस 90 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्रिएट हुआ है ना। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं और इसमें 9 कॉमन लिया जा सकता है। इतना पहले बच्चों उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम मिटाएंगे। मिटा देते हैं यहां से, यहां से फिर से सॉल्व करते हैं, बड़ा बड़ा लिखेंगे। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, 9 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी 9 इंक्लूड है, 9 इसमें भी इंक्लूड है। लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बोथ साइड बाई 9। लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, पहले टर्म लिख लेते हैं तभी समझ में आएगा। इसको उठा के यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 90 इक्वल टू 0 ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म, यानी प्रत्येक पद, ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन on dividing each term on both sides of the equation by 9, यानी 9 से समीकरण के दोनों साइड प्रत्येक पदों को डिवाइड करने पर वी गेट, हम पाते हैं। आइए डिवाइड कर देते हैं। 9x स्क्वायर बाई 9 प्लस 27x बाई 9 माइनस 90 बाई 9, फिर यहाँ पे करेंगे बच्चों 0/9। क्लियर। अब 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ये 3 जा है, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, यानी ये आया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। 0 में 9 का डिवाइड करेंगे बच्चों, आएगा 0। क्लियर। ये आया हमारा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब हम 10 के
दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म दो पार्ट में स्प्लिट होता है और दोनों पार्टों के जो साइन होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, वो अपोजिट होते हैं। यहां पर लेंगे +5 और इंटू -2। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों? माइनस। क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव एंड सम हमारा आना चाहिए +3। यदि बच्चों +5 में -2 ऐड करते हैं, ये +3 आ जाएगा, यानी इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। लिखेंगे x²+, पहले स्प्लिट करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों आया प्लस का 5x, क्लियर, और ये आया माइनस का 2x। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का 3x ही आएगा। अब x² को एज इट इज लिख देते हैं, x², और इसको -10 को एज इट इज लिख देते हैं =0, तो मिटा देते हैं। अब हम बच्चों ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, आएगा x+5। सेकंड ग्रुप में -2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट बनेगा और चिन्ह बदल जाएगा, x+5 =0। अब x+5 को अगेन कॉमन लिए, ये आएगा बच्चों x-2 =0। क्लियर? अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे। x+5 =0 और x-2 =0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x आएगा -5। क्लियर? और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो निकल करके आएगा x = क्लियर? इस प्रकार बच्चों -5 और 2 क्या हो गए? इस इक्वेशंस के रूट्स हो गए। लिखेंगे हेंस यहां से हेंस -5 and 2 are the roots of the given equation। इस प्रकार -2 और 5 दिए गए समीकरण के मूल हैं।